अपने प्यारे कमेंट्स और ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। आज देखते हैं अभी फिलहाल मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज क्या पिक हो रही है। जय महाकाली। मेरे कलेक्टिव्स अभी किस तरीके से करंट एनर्जी में गुजर रहे हैं। अगर ये करंट एनर्जीज आपसे कहीं ना कहीं मैच होंगी तो प्लीज आप गाइडेंस भी जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, सबसे पहला कार्ड पॉपअप हुआ है जस्टिस। जस्टिस की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जस्टिस चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग्स आई हैं, सभी से मैच हो ना हो ये ज़रूरी नहीं, बट जो लोग अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, जो लोग किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, चाहे मैरिड लाइफ की सेपरेशन का कोई केस चल रहा है, डाइवोर्स केस चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई केस चल रहा है, या कोई और मैटर है, कोई क्राइम है या कोई भी मैटर है, मतलब कोर्ट कचहरी का अगर कोई सरकारी काम में जो अगर परेशानी हो रही है उसकी वजह से परेशान है और उन मैटर्स में अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं कि न्याय आपके पक्ष में हो, और ओवरऑल अपनी लाइफ में जो न्याय मांग रहा है कि मुझे न्याय चाहिए, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है। न्याय की बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड हो रही है। नेक्स्ट किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये चीज में न्याय मांग रहे हो और ये चीज की आपकी विश है कि आपकी जो एक है ना करियर, आपकी फाइनेंसेस वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे हो जाए, आपको धन की कभी कमी ना हो। ठीक है, धन की कभी कमी ना हो। यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी नज़र आ रही कि वो किसी पर्सन को ना, जैसे ये फीमेल एक तोता हाथ में लेके है, तो यहाँ पे देखो किसी की ये भी एनर्जी पिक हो पा रही है कि कोई ऐसी फीमेल है जो किसी पर्सन को अपने हाथ में रखना चाहती है, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, उस इंसान का सारा मनी, सारा पैसा, सारी अर्निंग्स अपने हाथ में रखना चाहती है। एक पर्टिकुलर इंसान को आप बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो इंसान आपके साथ अच्छा बिहेव करे और वो इंसान आपकी हर बात माने और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। ये चाह लेके भी कुछ लोग आज अभी ये करंट एनर्जी पे हो पा रही है कि कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इंसान आपके हाथों से ना निकले, वो इंसान हमेशा आपके कंट्रोल में रहे, आपके हाथों में रहे, अपना सारा पैसा आप पर लुटाएं, अपनी सारी खुशियां आप पर लुटाएं। ऐसे इंसान को पाने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, किसी को अपना पूरा बनाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये भी एनर्जी बहुत ज़्यादा व्यूअर से मैच हो रही है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसे लोग जिनको अभी रीसेंट पास में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है एंड बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से आपको ये लगता है कि आपकी वजह से या किसी की इमेच्योरिटी की वजह से वो फैसला सही नहीं रहा, जिसकी वजह से खास करके ये मैं मनी मैटर देख रही हूँ कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप स्टक हुए हैं, और इस फाइनेंशियल लॉस की वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी आई हैं और लड़ाई झगड़े की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अभी रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़े से आप लोग गुजरे हैं, तो उन लोगों के लिए भी आज की गाइडेंस मानी जाएगी। ठीक है, जो लोग अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि गलती किसकी थी, हमारी थी या सामने वाले की थी, बट लड़ाई झगड़े से गुजरे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े से गुजरे हैं, कोई किसी तरीके का लॉस हुआ है, या इमोशनल लॉस हुआ है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे आज की रीडिंग में अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, तो आज की जो मैं गाइडेंस बताऊंगी उन लोगों के लिए होगी। दूसरा, किसी के क्रोध से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कोई है इंसान आपके अराउंड ऐसा जो बहुत ज़्यादा क्रोधी है। ठीक है, और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आप ईश्वर से हमेशा यही प्रेयर करते हैं कि ये इंसान शांत रहा करे, ये इंसान बात बात पे क्रोध ना किया करे, क्योंकि उसके क्रोध की वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको बस पल पल मतलब हर छोटी छोटी चीज़ छुपा छुपा के रखनी पड़ती है उस इंसान से, और अगर उस इंसान को कभी भी क्रोध आ जाता है, कभी भी वो गुस्से से
लाल हो जाता है। तो इस चीज़, कोई आपके अराउंड ऐसा पर्सन है जिसको कभी भी क्रोध आ जाए, एकदम से क्रोध आ जाए और इतना क्रोध आ जाए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे इंसान से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार आप माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा की प्रेयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस इंसान के क्रोध को शांत कीजिए। इस इंसान में कोई कमी नहीं है, बट इसके क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि इसको जब क्रोध आता है तो 2 पल के लिए सब कुछ तहस नहस कर देता है। बाद में चाहिए ये सॉरी मांगे, ठीक हो, कोई बात नहीं, बट किसी के ना क्रोध से और किसी के चिड़चिड़े स्वभाव से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार ईश्वर से प्रेयर करें कि वो इंसान क्रोध करना छोड़ दे। लास्ट एनर्जी हम लेंगे, उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस बताएंगे। कोई इंसान यहाँ पे अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। कोई इंसान है यहाँ पे जो अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता है। यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं, किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई जॉब करियर करना चाहते हैं, बट आपको ना रोका जाता है। बहुत ज़्यादा बेमतलब का ज्ञान झाड़ झाड़ के आपको रोका जाता है, आपको वो चीज़ करने नहीं दी जाती। यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ कि आप किसी रिश्ते में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिश्ते में घुट रहे हैं, आप उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बट देखिए आपको लोग रोक देते हैं, आपको आसपास के लोग रोक देते हैं, दुनिया भर की लिहाजदारी दे देते हैं, नहीं नहीं आगे मत बढ़ो, नहीं नहीं इस रिश्ते से मत निकलो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो इस तरीके से आप घुटते ही जा रहे हैं। मन है आपका कि मैं आगे चला जाऊं, बट लोग आपको फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं नहीं आप आगे बढ़ेंगे तो आप खाई में गिर जाएंगे, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है। बट आप अंदर से तड़पे जा रहे हैं कि कब इस रिश्ते से मैं मुक्त होऊंगा, या कब इस रिश्ते से मैं मुक्त होंगी, कब मुझे आज़ादी मिलेगी, कब मुझे फ्रीडम मिलेगी। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और कई बार आपको बहुत ज़्यादा आवेश हो जाता है, बहुत फ्रीजी माइंड के आप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक अलगाव की भावना आ जाती है। कई बार आपने कोशिश करी है कि मैं इस रिश्ते से, खास करके ये रिश्ते की एनर्जी आ रही है, या फिर कहीं जॉब में आप बहुत ज़्यादा परेशान है तो ऐसी कोई एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश करते हैं, बट सर्कमस्टेंसेस फिर ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें फिर से थोड़ी बहुत 2-4 दिन के लिए नॉर्मल हो जाती हैं, बट ये चीज़ आपकी आए दिन लगी ही रहती है, ठीक है। और कोई किसी के धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई किसी के धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और कोई यहाँ पे ना किसी के बचकाने बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप अपने आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आप चाहते हैं कि वो मैच्योर हो जाए, लाइफ को लेके सीरियस हो जाए, बट वो चाइल्डिश है, इमेच्योर है, एंड किसी के ना टॉक्सिक नेचर से, और एल्कोहलिक होता है ना एक किसी का, एल्कोहल लेना या इस तरह की चीज़ें लेना, जो नशे संबंधित जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके लेने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दिन रात परेशान रहते हैं। अगर ये मैंने अभी शुरू से लेके एंड तक जितनी भी एनर्जीज बताई हैं, अगर उनमें से एक भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो आपके लिए क्या गाइडेंस आया है, आपके लिए गाइडेंस आया है जो मैं अब निकालने की कोशिश करूँगी। बट फिलहाल मैं उन लोगों को बता दूं कि आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, ठीक है, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। बाकी ये जितनी भी एनर्जीज जो मैंने आपको पीछे अभी बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी एनर्जी मेरे व्यूअर्स से मैच करती है तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसे सभी व्यूअर्स जिनसे ये सब एनर्जीज रेजोनेट करती, गाइज अगर इनमें से कोई भी एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करती सो यू कैन स्किप दिस वीडियो। अभी आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, फिर इसका मतलब ये वीडियो या ये गाइडेंस आपके लिए नहीं है। बट जितनी भी मैं एनर्जीज बताई हैं, अगर उनमें से कोई भी बात आपसे मैच करी है तो डेफिनेटली फिर आने वाली जो मैं गाइडेंस अभी आपके लिए निकालूंगी वो आप ही के लिए होगी, तो आप उनको फॉलो कीजिएगा। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स मैच हुई हैं उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइज यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, एंड इन केस अगर किसी इंसान से आप मुक्त होना चाहते हैं, जो एनर्जी आई थी, तो आप उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। वो इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि सच में वो इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक है,
ठीक है, सच में वो इंसान कहीं ना कहीं टॉक्सिक है। अगर आप मेल हैं और किसी फीमेल के बारे में ये सोच रहे हैं कि कोई फीमेल आपके लिए टॉक्सिक है, तो डेफिनेटली वो टॉक्सिक है और उससे आपको कट ऑफ करना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको कट ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी जिंदगी कोई जहर पी पी के तो नहीं रह सकता। ठीक है, सारी जिंदगी कोई घुट घुट के नहीं रह सकता। लोग आपको लिहाज देते हैं, लोग आपको कहते हैं उनका सोचो, समाज का सोचो। कब तक सोचेंगे आप? कभी तो आपको स्टैंड लेना ही होगा। अगर इसी तरीके से नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी आपके साथ रहती रही, इसी तरीके से कला कलेश रहे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है। अपनी जिंदगी के डिसीजंस आप प्लीज अपने हाथों में लीजिए। सबसे पहले खुद का प्रायोरिटी कीजिए, उसके बाद दूसरों का प्रायोरिटी कीजिए। नहीं तो आपका ये प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू होती रहेंगी। सो आपको स्ट्रांग बनने के लिए कहा जा रहा है कि स्ट्रांग बन के कोई ना कोई आप डिसीजन लीजिए। और इनकेस अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो मेंटली स्ट्रांग रहिए कि आपको किसी की भी बातें अफेक्ट ना कर पाए। स्पिरिचुअलिटी में जाइएगा। इस यहाँ पे डाइवोर्स का और स्टेरिलिटी का बहुत ज़्यादा वो आ रही है। यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, सेपरेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं गाइज यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप देख के चलिए, थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है विद दिस कार्ड। एक और एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि राहु दोष की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आई विल सजेस्ट यू अपनी राहु शांति का पार्ट ज़रूर कराइए। ऐसा नहीं कि ये रीडिंग देखने के बाद ही कराइए, वैसे तो करा सकते हैं। कम से कम अपनी कुंडली को एनालाइज करवाइए, चेक करवाइए। आपकी कुंडली में ज़रूर कोई राहु दोष होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपके अराउंड घूम रही हैं। तो इनकेस अगर आप अपने राहु ग्रह को शांत कर लेंगे, तो शायद ये चीज़ें कुछ हद तक बदल सकती हैं, थम सकती हैं। नेक्स्ट गाइडेंस, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? देखिए यहाँ पर भी सेम एनर्जी, आपको स्ट्रांग बनने की कोशिश करनी है। आपको स्ट्रांग रहना है। पता नहीं आज स्ट्रांग रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है। आने वाले समय में देखो यहाँ पे अभी भी कोई रेडी फॉर वॉर की यहाँ पे एनर्जी है। कोई युद्ध या लड़ाई आपके सर पे आ सकती है किसी मेल की वजह से। ठीक है, आप परेशान हो सकते हैं एम्परर की वजह से। यहाँ पे ना थोड़ा सा प्लीज आप का थोड़ा सा आने वाले समय में भी थोड़ा टफ टाइम आने वाला है, जिसमें क्या होता है ना कि ऐसा एक टफ टाइम आता है कि जिससे हम एकांत में चले जाते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं। तो उस अकेलेपन से आपको घबराना नहीं है, आपको स्ट्रांग रहना है। अब मुझे समझ आया कि बार बार ये स्ट्रांग की एनर्जी क्यों आ रही थी, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो मे बी आपके फेवर में ना हो, बट जब उसका रिजल्ट आए, कंक्लूजन आए, तो वो शायद बाद में जाके आपके फेवर में हो। सो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रहिए एंड चीज़ों को थोड़ा सा सतर्कता से देखिए आगे। एंड कोई फाइट या कोई आर्गुमेंट आगे भी हो सकता है जिसमें आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। बहुत टफ हो जाएगी थोड़ी टाइम के लिए आपकी लाइफ। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है एज अ वॉरियर अपनी लाइफ में स्ट्रांग रहिएगा, अपना दिल छोटा मत कीजिएगा एंड ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ईश्वर के करीब रहिएगा। लास्ट गाइडेंस देखिए यहाँ पे फिर देखिए जिसने जिस दिन जो एनर्जी आनी है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अभी भी आने वाले समय में देखिए फिर से आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, डिफेंसिव होने की ज़रूरत है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई लड़ाई आपके सर पे आके खड़ी हो सकती है। कोई कोर्ट कचहरी का केस अभी भी आपकी लाइफ में आके खड़ा हो सकता है। बट ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको हौसला नहीं आना है, आपको स्ट्रांग रह के अपने लिए स्टैंड लेना है और सही का और सच का साथ देना है। ठीक है, सो आज की रीडिंग में यही आया है कि प्लीज़ स्ट्रांग रहिए, क्योंकि अभी जो चीज़ें कुछ अभी घटित हो रही हैं या होंगी तो वो आपकी अवेकनिंग के लिए होंगी, आपकी स्ट्रांग अवेकनिंग के लिए होगी। सो इसमें आपको पूर्ण रूप से पूरा अपना एक कॉपरेशन करना है यूनिवर्स और आपके जो भी बीच की चीज़ें हैं, जो चीज़ें रिलीज होंगी उसमें आपने पूरा कॉपरेट करना है, मेडिटेशन करनी है, स्पिरिचुअल रहना है एंड प्लीज़ आने वाले समय के लिए स्ट्रांग रहिए। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।